हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 22 अजमेर के वंशज। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, दिवोदास का पुत्र मित्रातु था और मित्रायु के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे च्यवन, सुदास, सहदेव तथा सोमक। सोमक जंतु का पिता था। सोमक के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पृषद था। पृषद से राजा द्रुपद उत्पन्न हुआ, जो सभी प्रकार से ऐश्वर्यवान था। महाराज द्रुपद से द्रौपदी उत्पन्न हुई। महाराज द्रुपद से कई पुत्र भी थे, जिनमें धृष्टद्युम्न प्रमुख था। उसके पुत्र का नाम धृष्टकेतु था। ये सारे पुरुष भरम्याक्ष के वंशज या पांचाल वंशी कहलाते हैं। अजमेर का दूसरा पुत्र श्रिद्ध नाम से विख्यात था। ऋषत के संवरण के उसकी पत्नी सूर्यपुत्री तप्ती के गर्भ से कुरु हुआ, जो कुरुक्षेत्र का राजा बना। कुरु के 4 पुत्र थे, परीक्षित, सुधनु, जुभा तथा निषद। सुधनु से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन और च्यवन से कृति उत्पन्न हुआ। कृति का पुत्र उपरिचर वसु था और उसके पुत्रों में, जिनमें बृहद्रथ प्रमुख था, कुशाम्भ, मत्स्य, प्रत्यग्र तथा चेदिप थे। उपरिचर वसु के सारे पुत्र चेदि राज्य के शासक बने। बृहद्रथ से कुशाग्र उत्पन्न हुआ। कुशाग्र से ऋषभ, ऋषभ से सत्यहित, सत्यहित से पुष्पवान तथा पुष्पवान से जहु उत्पन्न हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से 2 आधे आधे खंडों में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब माता के इन 2 आधे आधे खंडों को देखा तो उसने उन्हें फेंक दिया, किंतु बाद में जरा नाम की एक राक्षसी ने खेल खेल में उन्हें जोड़ते हुए कहा, जीवित हो उठो, जीवित हो उठो। इस तरह जरासंध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जरासंध से सहदेव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर सहदेव से सोमापि और सोमापि से श्रुतश्रवा हुआ। कुरु के पुत्र परीक्षित के कोई पुत्र नहीं था, किंतु कुरु पुत्र जीव के एक पुत्र था, जिसका नाम सुरथ था। सुरथ से विदुरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और विदुरथ से सार्वभौम हुआ। सार्वभौम से जयसेन, जयसेन से राधिका तथा राधिका से आयुतायु उत्पन्न हुआ। आयुतायु का पुत्र अक्रोधन, अक्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋक्ष, ऋक्ष का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापि, शांतनु तथा भाल्कीक। देवापि अपने पिता का राज्य त्याग कर जंगल चला गया, अतएव शांतनु राजा हुआ। शांतनु अपने पूर्व जन्म के महाभिष नाम से विख्यात था। उनमें किसी को भी अपने हाथों के स्पर्श द्वारा बूढ़े से जवान में बदलने की शक्ति थी। चूंकि यह राजा अपने हाथ के स्पर्श मात्र से ही सबको इंद्रिय तृप्ति के लिए सुखी बनाने में समर्थ था, इसलिए इसका नाम शांतनु था। एक बार जब राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई तो राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, तुम अपने बड़े भाई की संपत्ति भोगने के दोषी हो। तुम अपने राज्य तथा अपने घर की उन्नति के लिए यह राज्य उसे लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार कहा तो महाराज शांतनु जंगल चला गया और उसने अपने बड़े भाई देवापि से प्रार्थना की कि वह राज्य का भार ग्रहण करें, क्योंकि प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है। किंतु इसके पूर्व शांतनु के मंत्री अक्षवार ने कुछ ब्राह्मणों को फुसलाकर देवापि से वेदों के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया था, जिससे वह शासक पद के अयोग्य हो गया था। ब्राह्मणों ने देवापि को वैदिक सिद्धांतों के मार्ग से विचलित कर दिया था। अतएव जब शांतनु ने शासक पद ग्रहण करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। उल्टे वह वैदिक सिद्धांतों की निंदा करने लगा, अतएव पतित हो गया। ऐसी परिस्थिति में शांतनु पुनः राजा बन गया और इंद्र ने प्रसन्न होकर वर्षा की। बाद में देवापि ने अपने मन तथा इंद्रियों का दमन करने के लिए योग मार्ग का अनुसरण किया और वह कलाप ग्राम नाम गांव में चला गया, जहां वह अब भी जीवित है। इस कलयुग में सोम वंश के समाप्त होने पर और अगले सतयुग में प्रारंभ में देवापि पुनः इस संसार में सोमा वंश की स्थापना करेगा। शांतनु के भाई वालिक से
सोमदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके 3 पुत्र हुए, भूरि, भूरिश्रवा तथा शल। शांतनु की दूसरी पत्नी गंगा के गर्भ से भीष्म उत्पन्न हुआ, जो स्वरूप सिद्ध सभी धार्मिक व्यक्तियों में श्रेष्ठ, महान भक्त एवं विद्वान था। भीष्मदेव सारे योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ था। जब उसने भगवान परशुराम को युद्ध में हरा दिया तो परशुराम उससे अत्यंत संतुष्ट हुए। शांतनु के वीर से धीवर की कन्या सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद ने जन्म लिया। चित्रांगद, जिसका छोटा भाई विचित्रवीर्य था, चित्रांगद नाम के ही गंधर्व द्वारा मारा गया। सत्यवती के शांतनु से विवाह होने के पूर्व वेदों के ज्ञाता व्यासदेव को जन्म दिया था। ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए और पराशर मुनि के वीर से उत्पन्न हुए थे। व्यास देव से मैं सुखदेव गोस्वामी उत्पन्न हुआ और मैंने उनसे इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। भगवान के अवतार वेदव्यास ने पैल इत्यादि अपने शिष्यों को छोड़कर मुझे श्रीमद् भागवत पढ़ाया, क्योंकि मैं सभी भौतिक कामनाओं से मुक्त था। जब काशीराज की 2 कन्याओं अंबिका तथा अंबालिका का बलपूर्वक अपहरण हो गया तो विचित्रवीर्य ने उनसे विवाह कर लिया, किंतु इन दोनों पत्नियों से अत्यधिक आसक्त रहने के कारण उसे तपेदिक हो गया, जिससे वह मर गया। बादरायण श्री व्यासदेव ने अपनी माता सत्यवती के आदेशानुसार 3 पुत्र उत्पन्न किए। 2 पुत्र अपने भाई विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका तथा अंबालिका के गर्भ से और तीसरा विचित्रवीर्य की दासी से। तीनों पुत्र के नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। हे राजन, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्र तथा 1 कन्या को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और कन्या का नाम दुशाला था। एक मुनि के द्वारा शापित होने से पांडु का विषयी जीवन बाधित हो गया, अतएव उसकी पत्नी कुंती के गर्भ से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन उत्पन्न हुए, जो क्रमशः धर्मराज, वायुदेव तथा इंद्रदेव के पुत्र थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री से नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया, जो दोनों अश्विनी कुमारों द्वारा उत्पन्न थे। युधिष्ठिर इत्यादि 5 भाइयों ने द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये 5 पुत्र तुम्हारे चाचा थे। युधिष्ठिर से प्रतिविघ्न, भीम से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति तथा नकुल से शतानीक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजा, सहदेव का पुत्र श्रुतकर्मा था। यही नहीं, युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों की अन्य पत्नियों से और भी पुत्र उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर ने पौरवी के गर्भ से देवक को और भीमसेन ने अपनी पत्नी हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच तथा अपनी अन्य पत्नी काली के गर्भ से सर्वगत नामक पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार सहदेव को उसकी पत्नी विजया से सुहोत्र नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। विजया पर्वतों के राजा की पुत्री थी। नकुल की पत्नी करेणुमति ने नरमित्र नामक पुत्र हुआ। इस प्रकार अर्जुन को नाग कन्या उलुपी नामक अपनी पत्नी से इरावान नामक पुत्र तथा मणिपुर की राजकुमारी के गर्भ से बभ्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बभ्रुवाहन मणिपुर के राजा का दत्तक पुत्र बन गया। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे पिता अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र रूप में सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे सभी अतिरथों, जो 1000 रथवानों से युद्ध कर सके, के विजेता थे। उनके द्वारा विराड्राग की पुत्री उत्तरा के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुवंश का विनाश हो गया तो तुम भी द्रोणाचार्य के पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के द्वारा विनष्ट होने वाले थे, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से तुम्हें मृत्यु से बचा लिया गया। हे राजा, तुम्हारे 4 पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन तथा उग्रसेन अत्यंत शक्तिशाली हैं। जन्मेजय उनमें सबसे बड़ा है। तक्षक सर्प द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाने के कारण तुम्हारा पुत्र जन्मेजय अत्यंत क्रुद्ध होगा और संसार के सारे सर्पों को मारने के लिए यज्ञ करेगा। सारे संसार को जीतने के बाद और कलश के पुत्र तुर को अपना पुरोहित बनाकर जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करेगा, जिसके कारण वह तुरगमेध शाठ कहलाएगा। जन्मेजय का पुत्र शतानीक ऋषि याज्ञवल्क्य से तीनों वेद और कर्मकांड संपन्न करने की कला को सीखेगा। वह कृपाचार्य
से सैन्य कला भी सीखेगा तथा शौनक मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। शतानीक का पुत्र सहस्त्रनीक होगा और उसके पुत्र का नाम अश्वमेधज होगा। अश्वमेधज से असीम कृष्ण उत्पन्न होगा और उसका पुत्र नेमि चक्र होगा। जब हस्तिनापुर नगरी नई दिल्ली नदी की बाढ़ से जलमग्न हो जाएगी तो नेमि चक्र कौशाम्बी नामक स्थान में निवास करेगा। उसका पुत्र चित्ररथ नाम से विख्यात होगा और चित्ररथ का पुत्र शुचिरथ होगा। शुचिरथ का पुत्र वृष्टिमान होगा और उसका पुत्र सुषेण नाम का चक्रवर्ती सम्राट होगा। सुषेण का पुत्र सुनीत होगा, उसका पुत्र निचिक्षु होगा और निचिक्षु का पुत्र सुखिनल होगा। सुखिनल का पुत्र परिप्लव का सुनय और सुनय का पुत्र मेधावी होगा। मेधावी से नृपंजय, नृपंजय से ध्रुव और ध्रुव से तिमि का जन्म होगा। तिमि का पुत्र बृहद्रथ, बृहद्रथ का सुदास, सुदास का शतानीक, शतानीक का दुर्दम्न और दुर्दम्न का पुत्र महीनर होगा। महीनर का पुत्र दंडपानी होगा और उसका पुत्र निमि होगा, जिससे राजा क्षेमक की उत्पत्ति होगी। मैंने अभी तुमसे सोमवंश का वर्णन किया है, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का उद्गम है और देवताओं तथा ऋषियों मुनियों द्वारा पूजित है। इस कलयुग के क्षेमक अंतिम राजा होगा। जब मैं तुमसे माधव वंश का भविष्य बतलाऊंगा, उसे सुनो। जरासंध पुत्र सहदेव के पुत्र का नाम मार्जारी होगा। मार्जारी से श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा से युतायु, युतायु से निर्मित्र, निर्मित्र से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से बृहत्सेन, बृहत्सेन से कर्मजित, कर्मजित से सुतंजय, सुतंजय से विप्र, विप्र से शुचि, शुचि से क्षेम, क्षेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से द्युमत्सेन, द्युमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। सुबल से सुनीत, सुनीत से सत्यजित, सत्यजित से विश्वजित एवं विश्वजित से रिपुंजय उत्पन्न होगा। ये सभी पुरुष बृहद्रंथवंशी होंगे और ये विश्व पर 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। हरे कृष्णा।